ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउट क्लाउड से मैं आचार्य संजय। हमारे गुरुकुल का एडमिशन 14 से 25 साल के युवाओं के लिए शुरू हो चुका है। लर्न एंड लर्न मेथड में शिक्षा साधना यहाँ पर होगा, तो जिनको चाहिए आ सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि स्पेशल। दीपावली, सभी को शुभ दीपावली और सबका कल्याण हो, मंगल हो। माँ दक्षिण काली, माँ महाकाली, माँ भद्रकाली, माँ श्यामा काली, माँ गुह्य काली, माँ गुप्त काली, माँ गज काली, माँ बूम काली, माँ अष्टकाली आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आनंद प्रदान करें। आपकी हर प्रकार का दुख, कष्ट, पीड़ा इत्यादि निवारण हो। और आज का सबसे उत्तम और परम मकर और कुंभ वालों के लिए आज का एनर्जी है। और मैं आप सबको बार बार क्यों बोलता हूँ कि काली पूजा के रात नहीं सोना, नवरात्र अष्टमी गते नवमी तिथि संधि समय नहीं सोना, शिवरात्रि नहीं सोना, माँ लक्ष्मी के जो माणबसा जो गजलक्ष्मी पूजा रात को नहीं सोना। ये सब साधना के रात्रि हैं और इसमें नेचुरल लेवल पे प्रचंड शक्ति का जागरण होता है। नैसर्गिक रूप में इस समय बहुत भयंकर शक्ति ऑटोमेटिक बोलना नहीं पड़ता है। और बाकी सभी रात्रि तो अलग है, लेकिन ये जो दीपावली का रात्रि है ये प्रचंड ऊर्जा और प्रचंड पावर प्रदान करता है। ऑटोमेटिक काली का एनर्जी बिल्डअप होता है। और क्योंकि एज पर मैं संजय एनर्जी, संजय मतलब समझ रहे हो, गीता वाला त्रिकालदर्शी, कृष्ण भगवान का बात धृतराष्ट्र को सिखाने वाला, वो नैसर्गिक शक्ति थोड़ा बहुत सबको मिला रहता है। मेरे को कुछ ज़्यादा मिल गया है तो बहुत कुछ दिखाई दे देता है। तो इस समय ये दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा अमावस्या बना जहाँ पर एक काली का शक्ति जागरण होने वाला है। और जो काली का शक्ति संभवतः आने वाला जो महा विनाश है, उस विनाश का तो जिम्मेदारी जो डिपार्टमेंट ऑफ खंड प्रलय मालिका के अनुसार, कालिका और मालिका, कालिका मालिका, मालिका को उल्टा दो कालिका, तो इनके जिम्मेदारी में है। तो सबको दौड़ा दौड़ा के तो इन्हीं का ही काम है। तो ये ऐसा कुछ जागरणात्मक शक्ति दिखाई दे रहा है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमन एनर्जी, तो ये सारा राक्षस ताकत को, डेमन्स ताकत को, शैतान ताकत को विनाश करने का ये एक प्रकार का देख लेना, पता तो चल जाएगा आज रात को जब इसका दिया प्रज्वलित होगा। आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ और इसको करने से क्या फ़ायदा है, इससे काली पूजा में क्या ऐसा शक्ति मिल जाता है और जिससे और क्या करना चाहिए। सब कोई तो पंडित नहीं है कि पूजा पाठ करेगा, कर्मकांड यज्ञ हवन करेगा। ऐसा क्या करना चाहिए वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आप लोग कुछ नहीं करना। जो लोग करने वाले हैं हम लोग कर लेंगे, जो लोग जानते हैं वो लोग कर लेंगे। बिच्छू मंत्र नहीं जान के सांप के बिल में हाथ नहीं घुसाना। और आप अच्छा, ये केवल मकर राशि बोल के नहीं, बाकी सारे राशियों के लिए। मकर राशि के इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मकर और कुंभ में जनरल एनर्जी, आप यहाँ दोनों अगर शक्ति को देखोगे तो वहाँ दक्षिण काली का ही शक्ति है, महाकाली का शक्ति है, वज्र काली का शक्ति है। तो इसीलिए जब भी कोई काली पूजा, वज्र काली पूजा हो या कोई भी हो, तो मैं आप लोगों को आगाह कर देता हूँ, अलर्ट कर देता हूँ कि आप लोग कर लो बोल के। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपको कुछ नहीं करना है। जहाँ भी पूजा हो रहा है या जहाँ भी मंदिर है, ऐसा काली मंदिर है, और कुछ नहीं तो एक फ़ोटो ले लो, खरीद लो या नेट से डाउनलोड कर लो। फॉरेन वाले आप लोगों को कह रहा हूँ, आज रात को माई का सामने एकदम ऐसे आँख, उनका चरण दिखाई देना चाहिए, शरीर नहीं, उनके आँख में दर्शन नहीं करना। उनके चरण के ऊपर दिया साइड में रख देना, जैसे एकदम त्राटक होता रहेगा, और बस उसको एकटक देखते रहना। ऐसे निरंतर माँ काली की मूर्ति या फोटो या चित्र को देखते रहने से भी पूजा हो गया। सरल चिंतनम विरलत परम भेद भावना, तो ये सारा बस अभेद्य हो जाना चाहिए कि आप कालीमय हो जाओ। आप जब तक काली नहीं होते हो तब तक काली का पूजा नहीं कर सकते हो। इसलिए हम लोग जब काली पूजा में जाते हैं तो हम खुद श्रृंगार करते हैं, माँ चूड़ी पहनते हैं, ठीक है, वगैरह, वो सब चलो वो सब बेकार बात है। तो आपके अंदर आप विष्णु का पूजा तब तक नहीं कर सकते जब तक खुद विष्णु नहीं होते।
तो वो सब आपको करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि फोकस दैट चित्र देखते रहना। एक टक मंत्र तंत्र जानते हो, कोई दिया है, कुछ जानते हो या कोई है तो माई का कर लेना, नहीं भी है तो बस एक टक देखते रहना। आप आज रात को अनुभव हो जाएगा कि क्यों बोल रहा हूँ ये सब। बोलना झूठ, मतलब मेरे मुंह से बोलने से आप अपने ऊपर क्या करोगे, आच्छादित करने लगोगे या आप उसको फोकस मतलब ऐसे ही सोचने लगोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो फायदा नहीं रहेगा। मैं आपको इतना ही कह रहा हूँ कि आपको केवल और केवल एक टक देखते रहना है। दूसरा ये है कि आप जानो मत जानो मंत्र तंत्र जंतर, तो माई को खुशी के लिए बतासे लौंग एक छोटा सा कटोरा में रख दो, जितना प्रकार का अवेलेबल फल है एक एक पीस काट के रख दो या गोटा गोटा रख दो, और माई के सामने एक दिया बढ़िया वाला रात भर जलने वाला एक शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो जैसा सरसों तेल वगैरह तिली तेल जो भी देते हो जला दो। रूम अंधेरा रहना चाहिए, केवल माँ का वो दिया से माँ का फोटो प्रज्वलित होना चाहिए। अगर माँ का फोटो यहाँ थोड़ा सा आपकी आँख के नीचे उनका चरण आ जाए तो और बढ़िया है। जो लोग यंत्र वगैरह, मेरे से जो लोग पहले से यंत्र वगैरह लिए हो तो उस यंत्र को वहाँ टांग दो, और अगर आपके पास काली यंत्र का है तो उसे भी ला के सामने रख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, बस एक टक बैठ जाओ। क्यों बोल रहा हूँ इतना फोकस की बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, बोल इसीलिए रहा हूँ कि आज पूजा करो मत करो फिर भी वो एनर्जी नेचुरल लेवल पे आ जाता है और आपके अंदर वो प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने से जो आपके बॉडी में जो सैटर्निक इविल एनर्जी है, सैटर्निक सात्विक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपके अंदर जो राहु एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देता है सात्विक राहु में, जो सेकंड हाउस में राहु चल रहा है। तो ऐसे इस काली पूजा में वो ताकत है कि बहुत सारा रोग बीमारी ऋण समस्या कष्ट पीड़ा मन में भावना चेतना देखना सब मिटेंगे, और ऑटोमेटिक आपका समाधान, जो रुका हुआ काम ऋण इत्यादि का समस्या, दाम्पत्य जीवन का प्रॉब्लम, ये सारे ऑटोमेटिक माई ठीक कर देगी। ये चैलेंज है मेरा। लेकिन आज आपके रात के साथ क्या होने वाला है आप समझ जाना। और मैं आपको देखो कोई मंत्र नहीं दे रहा हूँ, कोई पूजा पाठ नहीं सिखा रहा हूँ, सिंपल फल भोग पानी धूप दीप रख देने के लिए बोल रहा हूँ। और बांस वाला जो धूप है उसको कभी नहीं जलाना, बिना बांस वाला हम लोग जनरली मेरे में ये नवग्रह का धूप यूज करते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है क्योंकि घी वगैरह मिलाया जाता है इसमें, तो आप लोगों के पास नहीं है कोई बात नहीं, बांस का तिल्ली नहीं। और कोशिश कर लेना कि वो शैतानों का धूप बत्ती तो एकदम नहीं जलाना, वो लोग थूक थाक के मुँह मात के देते हैं तो वो काम नहीं देगा, ये बात ध्यान दे देना है। तो क्या होगा देख लेना। अच्छा एक और बात बता दूँ, अगर नहीं हुआ पकड़ लो, रात को 2 बजे तक आप बैठे हो आपके साथ कुछ नहीं हुआ, तो वहाँ उस फोटो और मूर्ति को बोलना है मेरा नाम लेके कि इसका प्रार्थना है, और बोलना गुरु का आदेश, मेरा नहीं गुरु का आदेश, माई दर्शन दे दे, माई सानिध्य दे दे, माई तेरे शरण में ले ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये याद रखना, ये बोलना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरा दर्शन चाहिए, तेरा दर्शन मात्रे मैं प्रसन्न हूँ। जहाँ मांगने लगे तो फंसो बेटा, वहाँ माई सब कुछ दे देगी। आपसे ज़्यादा जानती है, आप उसको पढ़ाना सिखाने का कोई आवश्यकता नहीं है, आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, आपका अंतर को जानती है। मैं इतना कह रहा हूँ कि माई को अंतर में बैठा दो, फिर देखो कि चमत्कार क्या होता है। और यही विधान है, ये बेसिक विधान है। फिर माई आपको देखो, हम लोग सब क्या सोचते हैं कि हमें कोई बहुत सारे जो है आगे मेरा क्या होगा, खाक होगा, आगे क्या बोल रहा है ग्रह, खाक बोल रहा है, वो सब मत देखो, बस माई को अंदर ले लो, फिर क्या होगा खुद बता देगी। यही चमत्कार है कि बहुत कुछ जब बैठते हो तो आपको समाधान मिल जाता है। देख लेना, मेरा चैलेंज है, आज का रात समाधान नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा, और आज का रात अगर आपको मार्ग नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। इसमें कोई हवन उवन पंडित पूजा पाठ चंडी पाठ ये सब कुछ नहीं बोल रहा, वो सब हम लोग करेंगे। संभव होगा तो मैं लाइव कुछ कराऊंगा, नहीं हुआ तो वीडियो आपके समक्ष दे दूंगा। हवन वगैरह का दर्शन कर लेना, माई का दर्शन कर लेना। आज माई तो हम लोगों का बाहर निकलते और बहुत सारे लोग आए भी हुए हैं, और शाम तक और लोग भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, तो जिनका दर्शन करना चाहिए। और मेरा ये रिक्वेस्ट है, जिनको भी किसी भी प्रकार के शनि रिलेटेड प्रॉब्लम है तो माई का दर्शन कर लेना, और संभवतः माई को जो भी सिंदूर चंदन भोग चढ़ावा चुनरी वगैरह जो भी देना चाहिए, आपका जो खुशी है वो माई को दे देना। और दूसरा दिन किसी छोटी सी बच्ची को अगर दे सकते हो ठीक है, वो अपने घर में उसको नहीं रखना है, और नहीं देख सकते हो तो उसको आप प्रसाद वगैरह तो भोजन कर लोगे, बाकी लेके विसर्जन कर देना।
और अगर कोई बेटी अगर आपको स्वीकार कर लिया प्यार से, कोई भी बच्ची छोटी सी जिनका पीरियड नहीं हुआ हो, ऐसी बच्ची, तो फिर समझ लेना कि आपका मनोकामना बम बम